मेरे दोस्तों, जैसा कि हमने पहला क्लास शूट किया था, आज हम दूसरा क्लास शूट कर रहे हैं। इसमें हम लोग अल्फाबेट के नंबर याद करेंगे, कैसे याद किया जाता है। आइए देखते हैं। अब जैसे होगा पहला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे 26 लेटर हैं। अब यहाँ पे ए का प्लेस क्या होता है? एक, क्योंकि पहले पाता है, सबको पता रहता है। यहाँ बी, बी का क्या होता है? 2। और सी हमारा जो होता है, सी को अगर हम उल्टा करके बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, यानी ए क्या हो जाएगा? टी। डी, डी को अगर हम इस तरह लिखे, उल्टा जैसे लिखे हैं, इस तरह बनाते हैं, ठीक। अगर हम इस तरह करेंगे, 4 जैसा बन रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 4 इसका को। अब ई है, ई को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे ऐसे, एक ऐसा दिख रहा है, आई की तरह है 5, इसे इसका क्या होगा? 5। अगर हम एफ को उल्टा करके लिख दे, ए ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका? 6। अब जी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 7 जैसा बना है, तो क्या हो जाएगा इसका? 7। अगर इसको हम बंद कर दें, ये जी लिख के इस तरह, अगर इस तरह कर दें तो ये 8 जैसा बन रहा है, इसका लेटर क्या हो जाएगा? 4, 8, ठीक। और यहाँ पे आई, आई को अगर हम इस तरह लिखें, इस तरह बस कर दें, तो कैसा दिख रहा है? 9 की तरह ना, तो इसका क्या हो जाएगा? कोड 9। अब जे, जे, जे का कोड क्या होता है? 10 होता है। 11, के का 11, 11 कैसे? जैसे एक है, एक और लाइन यहाँ पर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? इसे 11 से कोड करेंगे, ठीक। यल, यल का कोड क्या होता है? 12। यंग, यंग को अगर हम इस तरह लिखें और एक लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 13। यंग, यंग आप देख रहे हैं इस तरह बना है, इस तरह। अगर ऐसे इस तरह करेंगे, 4 जैसा बन रहा है, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा? 14। एक लगा के चलेंगे। ओ, ओ का होता है 15, ठीक। पी, पी को क्या करेंगे? अब उल्टा लिख देंगे इस तरह, तो क्या हो जाएगा? 16 इसका। क्यू, क्यू में आप इस तरह देख रहे हैं, क्या है? 7, यानी कि इसका कोड क्या होगा? 17। ए अगर आर है, आर को अगर हम इस तरह लिख रहे हैं, अगर ऐसे कर दें तो 8 जैसा बन रहा है, क्या हो जाएगा? 18, ठीक। 19, 19 को अगर इस तरह लिख रहे हैं, ऐसे करेंगे तो 9 जैसा बन रहा उल्टा, इसे क्या करेंगे? इस तरह 19। टी, टी का हमें याद ही करना होगा, 20 होता है, ठीक। यू, यू को क्या करेंगे? इसका कोड क्या होता है? 21।
भी में 2 डाई है, इसलिए क्या हो जाएगा 11, 11 मल्टीप्लाई 2 यानी 22, इसका क्या हो जाएगा 22 होगा। ये देखो W है, W को अगर इस तरह बनाओ तो क्या हो जाएगा 3, इसका कोड क्या होगा 23। यहाँ पे देखो x है, x का क्या हो जाएगा, x हम इस तरह देख रहे हैं ऐसे बन रहा है, हाँ? अगर इस तरह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 24। y y क्या होता है 25, z का क्या होता है 26। ये इस तरह कुछ कोड करके अपने मन में याद कर लेते हैं, वैसे तो अगर लिख लिख के 2 बार 3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग इससे सवाल हल करेंगे आगे। सबके तो नहीं बन पाएंगे, कुछ के जो होते हैं बन जाते हैं, और तो याद ही करना होता है। जितना कहानी बना के याद करेंगे उससे अच्छा है कि लिख लिख के 2 बार 3 बार याद कर लेंगे, हैं? फालतू के समय व्यतीत करने से अच्छा होता है। अब हम लोगों ने कुछ सवालें की थी, अब आगे हम लोग करेंगे। इससे कौन कौन से सवालें बनती हैं, मल्टीप्लाई तक कर लिए थे, अब हम डिवाइड करेंगे आज। डिवाइड, ठीक, यानी भाग से, भाग पे ही सवाल भी बनते हैं। जैसे कि यदि या पहले कोड भी देख लो, यहाँ पे दिया है n बराबर दे रखा है g, ठीक, तो यह बराबर क्या होगा, पूछ देता है ऐसे। अब n बराबर क्या है g दे रखा है, हमें n का कोड क्या पता है 14, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे क्या है g, g का कोड क्या होता है 7, यानी 7 हमें पता चल गया कि डिवाइड करने से दिया है। इसी आधार पे यह होता है 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 3 किसका होता है सी का होता है, तो हम लोग ऐसे सवाल करेंगे, ठीक। अब आगे हम देखा रहे हैं क्या कैसे कैसे सवाल आएंगे, हम सब बताते चलेंगे। यहाँ पे दिया है मैं, M A N बराबर दे रखा है, मैन, जैसे सवाल कैसे बनाया गया यहाँ देखिए, जिसमें मैन की क्या होता है 13, ठीक, यम का क्या होता है 13, एक का क्या होता है 1, और यहाँ पे यम का 14, इन सभी को जोड़ लेगा, जैसे 14 4 1 5 5 3 8, ठीक, और 3 ये हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 19, ठीक। अब 19 किसका कोड होता है लेटर में, तो यहाँ पे यस दे देगा, ठीक, पूछ देगा तो डी ओ जी बराबर क्या होगा। सवाल इसी तरह बनाया जैसे जिसे हम बना रहे हैं, ये पेपर में आ चुके हैं सब। यहाँ पे डी का क्या होगा 4, और ओ का क्या होता है 15, और जी का क्या होता है इसका होता है 7, ठीक, ई एफ जी, हाँ यस।
अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 7 5 12 22 22 4 29। अब यहाँ पर सवाल नहीं बन पाएगा इसका, यहाँ पे कुछ और घटा के लिखिए। जैसे हम यहाँ लेते हैं एच लेंगे यार, क्योंकि पूरा पूरा होगा तभी जाके बनेगा सवाल, पॉइंटों में नहीं होता, अल्फाबेटिक पॉइंट में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जी इसका होगा 4 15 और 8 8 का 13 13 4 17, ये भी नहीं बन पाएगा। कोई और लेटर लेते हैं, जैसे हमने लिए टी यानी सी ले लेते हैं, डी ओ सी। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 15 प्लस 4, यहाँ 5 3 18 18 4 22 22 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 11 आएगा। 11 किसका कोड होता है, के का होता है। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा देगा कि पॉइंट पे ना आए, हाँ ऐसे सवाल बनाएगा, बनाता भी आ भी चुका है इस तरह के सवाल। अब जैसे यहाँ दूसरा सवाल है, जैसे NOT, अब इसका कोड क्या होता है 14 प्लस 15 प्लस 3 20। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर एक ये हमारा हो जाएगा, ये भी लिखिएगा नहीं कटेगा, तो यहाँ दूसरा लेटर ले लेते हैं, जैसे पी ले ले, कोड बनना चाहिए उसे पूरा पूरा कटने वाला होगा। यहाँ पर होगा 14 प्लस 15 प्लस 16 6 5 11 11 4 25, ठीक 25 हो गया। 25 को 6 5 11 11 4 15 को 5 1 और यहाँ पे 2 3, ठीक। अब यहाँ पे 35 आया, 35 भी बनेगा जैसे कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करेगा, ठीक। तो हम डिविजन रखेंगे 5 से डिवाइड करने वाले सवाल बनाएंगे। इसे मान लो हमारा 35, इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग देने पर 7 आएगा, तो यहाँ पे जी लिखेंगे, ठीक। अब आगे वाला जो सवाल बनेगा वो भी 5 का ही भाग देने वाला रहेगा, डिवाइड देने वाला। तो एच टी 18 28 और यहाँ हो जाएगा बी, ठीक। यहाँ हो जाएगा 18 ये 28 हो गया, 28 2 30 आ रहा है, हमें 5 से डिवाइड देने वाला होगा, यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम 30 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक। और 6 को क्या आता है यफ आता है, यानी कैसा जो इसमें भी रूल अप्लाई होगा इसमें भी वही होना चाहिए। अगर 5 से डिवाइड यहाँ पे किया तो 5 से 3 वहां भी कर, तब जाके सवाल सही आंसर दे पाता है, नहीं तो अप्रोच गलत चला जाता है। अब तीसरा एक और सवाल देख लीजिए इससे, जैसे मैं MAT मैथ से देख लेते हैं, मैथ से क्या बनेगा, जैसे यहाँ हो गया 13 प्लस 1 प्लस 3, ठीक। अब हमारा ये तो हो जाएगा तुम्हारा 21 3 कितना 13 कितना हो जाएगा 4 और 2 3 44 आएगा, 13 प्लस 1 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 30, नहीं देखिए गलत हो रही है, 23 33 एक 34 होगा, ठीक, एक 34 हो जाएगा, ठीक।
अब 34 किससे डिवाइड होगा? 2 से हो जाएगा, 2 से भी सवाल बनाएंगे। जैसे 17 आया तो 17 किसका होता है? क्यू का होता है, लिख लेंगे। तो आर ए टी बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर आर बराबर क्या होता है? 18। और यहाँ पे 1 होता है, इसका 1 का, इसका 20 होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 38 से 39। 39 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ना होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लेटर को कम करेंगे। अगर हम यहाँ पे यह ले लेते हैं, देखो कितना आता है, 18 प्लस 1 प्लस 8, 8 8 16, 26 हो जाएगा। 26 से 27, ये भी नहीं हो रहा है। हम क्या लेंगे, जी ले लेते हैं। 18 प्लस 1 प्लस 7, ये भी वही आएगा। 7 1 8 8 8 16, 16 को 6। ठीक, और यहाँ पे 1 है और 1 और 2, 26 हो जाएगा। कितना आएगा, इसका फोल्ड करने पर 26। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा, 13। 13 किसका फोल्ड होता है, यम का होता है। ठीक, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में, आती जल्दीबाजी में। तो यहाँ इस तरह के सवाल बनते हैं। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया डिवाइड से। अब सवाल सब्ट्रैक्शन वाले से कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन से करते हैं, घटाना से। ठीक, जिसे घटाना, ठीक, इससे भी सवाल बनते हैं। जैसे देगा कि 14 बराबर जी, तो यह बराबर क्या होगा? ठीक, दे देगा ऑप्शन में, ए बराबर सी, बी बराबर डी, सी बराबर ई और डी बराबर टी। अब आपको बताना है कि n बराबर 7 आया तो यह बराबर क्या होगा। तो जिन्हें कोड याद है वो कर लेंगे, अंदाजा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है। अगर हम n बराबर क्या होता है, 14 होता है। ठीक, इसमें से 7 घटाएंगे, इसका आधा, तो क्या होगा, जी आया, जी का मतलब 7। ठीक, यफ में से इसका आधा घटा देंगे, इसका क्या होता है, 6 होता है। इसका आधा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी, यानी इसका कोड 3 होता है। ठीक, हमें पता चल गया कि मतलब कि इसका आधा करके घटाने पर हमारा एक प्राप्त हो रहा है। और एक चीज और है, एक डिवाइड मेथड से भी हो जाए, इसमें दोनों अप्लाई कर रहे हैं, एक डिवाइड भी कर रहा है और एक सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। बच्चे का दिमाग वहां पे एग्जाम में कैसे लगा, डिवाइड थोड़ा सा भी इसके करेगा, निकल जाएगा। घटाने से भी हो रहा है कि थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम घटाने कर रहे हैं तो हमें बता दे रहे हैं डिवाइड करने पर भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन करने से भी होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, हमें पता है कि इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का कोड क्या होता है, सी होता है, तुरंत लगा के वो हट जाएगा। ठीक,
और नहीं तो फिर इसका आधा करें तो घटाएगा तब ना होगा। यहाँ दोनों अप्रोच है, डिवाइड भी अप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अब इसे दूसरा वाला सवाल कैसे बनेगा, वो बोलेगा टी पी आर बराबर टी पी आर बराबर क्या होगा, इसका होगा 20 प्लस 16 प्लस 18, ठीक, यानी कि 8 6 14 34 से हो जाएगा दोनों मिला के, और 34 में 20 अगर ऐड करेंगे तो 54 आ रहा है 54, ठीक। अब यहाँ वो क्या करेगा, इसे 2 से डिवाइड कर देगा या इसका कोड ही लिख देगा, जैसे हार्ड लेवल में जब बनाएगा तो कर देगा यहाँ। अब जैसे यहाँ हम बनाए हैं इसका क्या होता है, यह ई लिख देगा और इसका क्या लिख देगा 4 का क्या होता है डी, बस इतना लिख के वो हट जाएगा, ठीक। और फिर पूछेगा आपसे आगे, कहेगा तो यम ए सी बराबर क्या होगा, जिन्हें कोड याद रहेगा वो अपन तुरंत करेंगे। कहेगा 13 इसका और 1 प्लस 1 4 3 7, ठीक, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 17 इसका आया तो कोड में लिख देगा इसे ए जी, तो तुरंत करके हट जाएगा, जो यहाँ अप्लाई होगा वो इसमें भी होगा, ठीक, ऐसे ऑप्शन ही मिलेगा। अब आते हैं हम लोग कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक तो हम बेसिक बता रहे थे मतलब कैसे कैसे सवाल आएगा, अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे इससे, ठीक। जैसे बोलेगा कि टी आर पी क्यू बराबर, ऐसे में घटाने से करेंगे, इसे घटाएगा एक में सबसे घटा के लिख देगा। अगर टी में से 20 है, 20 में एक घटाएंगे 19 का लिख देगा यस, ठीक। और यहाँ का आर है, आर का होगा 18 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 किसका कोड होता है क्यू का, ठीक। और फिर इसके बाद पी में से एक घटाएगा, एक घटाने से क्या हो जाएगा 15, तो 15 किसका होता है ओ का, और इसके बाद इसमें घटाएगा एक क्यू में से 17 में से एक घटाएगा तो क्या बचेगा 16 किसका होता है पी का होता है, ठीक। अब वही जो पैटर्न इसमें फॉलो उसमें भी है। अब जैसे कि सवाल बनाएगा बोले यहाँ से देखिएगा ऐसे से बनेगा, ठीक, यही अप्लाई होता है ऐसे ऐसे वाले। तो कहेगा पी टी आर यह बराबर क्या, यह बराबर क्या होगा, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। तो हम यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हम देंगे पी ओ यस क्यू टी, आप देंगे अब दूसरा में हो जाएगा ओ यस क्यू टी, सी में दे देगा
एस क्यू ओ ई, और डी में देगा पी आर क्यू टी है। तो इसे हल करने के बाद पता चलेगा, यहाँ पे देखा गया कि इसमें सबसे 1 माइनस हो रहा है, सब में 1 माइनस हो रहा है, सब में। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 माइनस करेंगे। इसमें अगर 1 माइनस तो सभी में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर 16 है, 16 में से एक जाएगा 15, यहाँ 20 में से एक जाएगा 19, और यहाँ पर 18 में से एक जाएगा 17, और यहाँ पर यह का कोड क्या होता है 6 होता है, इसमें से अगर एक जाएगा तो क्या बचेगा 5। ठीक, अब जिन्हें इनका कोड याद है तुरंत लगाएगा, कहेगा इसका क्या होता है ओ, इसका क्या होता है यस, इसका क्या होता है क्यू, इसका क्या होता है ई। यहाँ पर आगे मिलाएगा, कौन सा मैच कर रहा है, ये तो कर नहीं रहा है, टी आ रहा है इसमें लास्ट में, इसमें आ रहा है, लेकिन आगे क्या है यस है, ये भी में नहीं मैच करेगा। अब इसमें भी क्या टी है जो लास्ट में ई है, और यहाँ पे देखो ओ एस क्यू ई, तो ये अपना आंसर यहाँ पर लगा देगा, टिक कर देगा। ऐसे सवाल आते हैं। अब इस अप्रोच वाले हम दोनों में करेंगे, एक आता है प्लस करके, एक आता है माइनस। इसमें लेटर को क्या किया जाता है 1 + 2 + 3 + 4, जैसे जो इसमें अप्लाई होगा वो इसमें अप्लाई होगा, तब जाके क्या होता है सवाल, इसमें को हम हल कर पाते हैं। आगे आओ।